राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास सबसे शुभ महीना है और श्री श्री राधा कृष्ण को सबसे प्रिय है। कृष्ण जी कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी पौधों में मुझे तुलसी सबसे प्रिय है, सभी महीनों में से कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है, सभी तीर्थों में से मुझे मेरी द्वारिका प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी सबसे प्रिय है। कार्तिक का महीना साल का सबसे फलदायी महीना होता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति, तपस्या या दान इस महीने में 1000 गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में रहते हैं। कार्तिक मास में को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा होती है। कथा है कि एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा था कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में नदियों एवं तालाब में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि हम किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब आदि में स्नान नहीं कर सकते तो हमें अपने स्नान वाले पानी में गंगा जल मिला लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता। हमें गंगा जल मिलाकर ठंडे पानी में ही स्नान करना होता है। इस बार कार्तिक महीना 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक महीने के बराबर दूसरा कोई महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है, वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं, गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस महीने में पद्म भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा पूजा करनी चाहिए। कार्तिक महीने में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए और जो हमें करने चाहिए, आइए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कार्तिक महीने में हमें दीपदान करना चाहिए। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के सामने हमें दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक महीने में हमें तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। हमें सुबह तुलसी के पौधे में दूध मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। आप सुबह शाम दोनों समय घी का दीपक जला सकते हैं और विधि विधान के अनुसार तुलसी मैया की पूजा करें। कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम होता है। कार्तिक मास में जब आप
तुलसी में जल देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उस समय उसकी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से बुद्धि और विवेक का विकास होता है। कार्तिक महीने में हमें पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप वहाँ पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। कार्तिक महीने में हमें अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमें परलोक में भी अन्न जल की कमी नहीं रहती। कार्तिक महीने में हमें रोजाना कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए। लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कीर्तन वगैरह करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कार्तिक मास में नियमित रूप से करनी चाहिए और उन्हें तिल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें हो सके तो नहीं करने चाहिए। जैसे कार्तिक महीने में हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, बैंगन, करेला, कलियाँ, दालें जैसी चीज़ें शामिल हैं। कार्तिक महीने में दोपहर में नहीं सोना चाहिए। कार्तिक महीने में जो अनाज 2 भागों में बटे हों उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में जीरे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दही नहीं खानी चाहिए। कार्तिक महीने में घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक महीने में तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। यदि आप कार्तिक महीने में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।